गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। इंक्रीमेंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 9 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले टेक्स्ट बुक का। देखिए स्टूडेंट, हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये लेसन चालू है। हमने पहले टॉपिक या प्रैक्टिस सेट 5.1 में क्या देखे थे कि इक्वेशन हमको ऑलरेडी दिया है और हमने उसको बस एलिमिनेशन मेथड का यूज करके इक्वेशन हमने सॉल्व किए थे। ओके, मतलब वो हो गया पूरा रेडीमेड काम। अभी हमें खुद मेहनत करके इक्वेशन फॉर्म करना है, सॉल्व करना है। ओके, मतलब अभी ज्यादा दिमाग का यूज करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे कि इक्वेशन किस तरह से फॉर्म होते हैं और हमें कितने टाइप्स की वर्ड प्रॉब्लम आएंगे और उसमें हम कौन से नए नए अलग अलग टर्म्स यूज करेंगे, तो आज हम वो देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने हेडिंग दिया है, क्या बोला है, वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन साइमल्टेनियस इक्वेशन। ओके, अब पहला स्टेप क्या है, यहाँ पे अब हम स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, कोई भी अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम आता है, चाहे आप मराठी मीडियम के स्टूडेंट हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो वर्ड प्रॉब्लम पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। पढ़ के आपको आपके लैंग्वेज में समझ लेना है कि एक्चुअल में वर्ड प्रॉब्लम में क्या दिया है। ओके, आप स्टूडेंट्स लोग क्या करते हो, आप वर्ड प्रॉब्लम को प्रॉपर्ली रीड नहीं करते हो और आपको क्या लगता है, अरे सर वर्ड प्रॉब्लम है बहुत डिफिकल्ट है। बट अगर आपने प्रॉपरली स्टेप से अगर उसको सॉल्व किया तो वर्ड प्रॉब्लम से इजी क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं आता है। तो चलो देखते हैं पहला स्टेप। देखिए पहला स्टेप क्या बोला है मैंने, रीड द गिवन वर्ड प्रॉब्लम केयरफुली, मतलब आपको अच्छे से आपको पढ़ लेना, उसको समझ लेना एक्चुअल में उसमें क्या दिया एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, जैसे कि देखिए एग्जांपल दिया मैंने, सम ऑफ टू नंबर्स इज 36। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पे सम बोला है मैंने, तो मतलब क्या होगा, मुझे पहले लाइन पढ़ के समझ में आ गया। सम ऑफ टू नंबर्स है, मतलब सम तो हमेशा दो नंबर का ही सम होगा। सम यानी क्या होगा, एडिशन होगा। दो नंबर का एडिशन कितना दिया, 36 दिया है। तो उसमें अब क्या बोले सेकंड इसमें, इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8 टाइम्स द फर्स्ट नंबर। तो देखिए यहाँ पे दो नंबर बोला है, तो यहाँ पे मैं क्या लूंगा, फर्स्ट नंबर लूंगा, सेकंड नंबर लूंगा, वॉट एवर दिया, नहीं तो हम एक्स और वाई के फॉर्म में ही लेंगे। ओके, सब्ट्रैक्ट बोला है तो आप क्या करोगे, माइनस करोगे। 8 टाइम्स बोला है मतलब मल्टीपल है, हमेशा टाइम्स को हम कैसे डिनोट करेंगे, मल्टीपल। तो हमें सेकंड नंबर मिलेगा, हमें सेकंड नंबर फाइंड आउट करना है। ओके, ये तो बस मैं शॉर्ट में समझा दिया, इसका हम बाद में इक्वेशन फॉर्म करेंगे। सेकंड इसमें क्या बोला है, सेकंड स्टेप में क्या बोला है, फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। ओके, जो भी हमें इंफॉर्मेशन दी है, ये क्वेश्चन में क्या दिया, हमें इंफॉर्मेशन दिया, यूज द प्रॉपर वेरिएबल एंड गिवन क्वांटिटी। देखिए स्टूडेंट, हमने तो इक्वेशन हमने पढ़ ली है, सॉरी हमने क्वेश्चन तो पढ़ लिया है। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये पूरा इंफॉर्मेशन रीड करके हम प्रॉपर वेरिएबल यूज करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या बोला है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 36। देखिए पहले लाइन में मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे मुझे दो नंबर्स लेने हैं, बट वो दो नंबर्स मुझे पता नहीं है। दो नंबर्स क्या है, मुझे पता नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट नंबर को x ले लूंगा। ओके, नहीं पता है तो क्या है, आपको कोई ना कोई वेरिएबल यूज करना है ना। तो फर्स्ट नंबर के लिए मैंने x ले लिया, सेकंड नंबर के लिए क्या ले लिया, y ले लिया। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। स्टूडेंट, अब थर्ड स्टेप देखते हैं। देखिए इसके पहले हमने क्या देखा था कि हमें क्वेश्चन प्रॉपर्ली रीड करना है, उसके लिए फिर हमें वेरिएबल्स लेने हैं। उसके बाद क्या करना है, हमें थर्ड में क्या दिया है, थर्ड स्टेप में, फ्रॉम द मैथमेटिकल स्टेटमेंट फ्रॉम द अबव वेरिएबल। ओके, अब मुझे क्या करना है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट फॉर्म करना है। देखिए तो पहले इसमें क्या बोला था, द सम ऑफ टू नंबर इज 36। ओके, तो देखिए सम ऑफ नंबर कितना दिया है, दो नंबर मैंने क्या लेते हैं, एक्स और वाई। कभी भी अगर स्टूडेंट आपके अगर क्वेश्चन में अगर ईज करके आता है, ओके, क्या आता है, ईज करके, मतलब आप वहां पे क्या दे दोगे, आप वहां पे इक्वल्स टू दे दोगे। इसकी जगह में क्या लिख दूंगे आप, इक्वल्स टू सम ऑफ टू नंबर्स। देखिए x प्लस वाई का सम कितना आ रहा है, 36। उसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन में, इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8 टाइम्स द फर्स्ट नंबर। तो देखिए मुझे फर्स्ट नंबर का कितना टाइम्स निकालना, 8 टाइम्स। तो मैंने फर्स्ट नंबर कितना लिया था, x का 8 टाइम्स कितना आएगा, 8x आएगा। और क्या बोला है, देन नेक्स्ट, इफ 9 इज, क्या बोला है, 9 इज मतलब 9 इक्वल्स टू, है ना, सब्ट्रैक्टेड 8 टाइम्स। सब्ट्रैक्ट मतलब क्या करोगे, माइनस, तो 8x इक्वल टू 8x माइनस 9। सेकेंड नंबर क्या बोला है,
द फर्स्ट नंबर वी गेट द सेकंड नंबर। ओके, तो सेकंड नंबर का भी हमें इसी तरह से निकालना है, y इक्वल टू 8x माइनस 9। यूज द सुटेबल। उसके बाद देखिए उन्होंने 8 टाइम्स द फर्स्ट नंबर, ये मेरा पहला इक्वेशन मैंने फॉर्म किया है, y इक्वल्स टू क्या होगा 8x माइनस 9। ओके, y इक्वल्स टू 8x माइनस 9। यहाँ पे दो कंफ्यूज है, इक्वल है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये हो गया, हमने इक्वेशन फॉर्म कर ली। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन सॉल्व करना है। यूज द सुटेबल मेथड। और मैंने कल आपको जो मेथड बताई थी, कौन सी एलिमिनेशन मेथड बताई थी, उसके हिसाब से क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो देखो स्टूडेंट, आपके टेक्स्ट बुक में कहाँ है, तो स्टूडेंट देखिए, अब हम आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 87 में दिया है कि वर्ड प्रॉब्लम। वहां पे उन्होंने हमें कुछ टाइप्स दिए, जैसे कि रिलेटेड एज, रिगार्डिंग नंबर, ओके, फ्रैक्शन। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम पहला टाइप देखेंगे एज, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो देखिए स्टूडेंट, मैं एक चीज समझा रहा हूँ कि जब भी हम एज से रिलेटेड चीज पढ़ते हैं या हम कोई कैलकुलेशन करेंगे, तो आपका आंसर कभी भी निगेटिव में नहीं है। ओके, मतलब मैं ये नहीं बोल सकूंगा कि मेरा एज -10 ईयर्स है, आपका एज -20 ईयर्स है। ओके, 0 आ सकता है ना, बाय बॉर्न आ सकता है, बट निगेटिव में कभी भी एज नहीं आएगा। तो जब भी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे एज से रिलेटेड, तो आपको प्रिकॉशंस लेना है कि आपका आंसर निगेटिव ना आए। ओके, मतलब आपको प्रॉपर मेथड यूज करना है। तो अब देखिए एज के रिलेटेड टर्म में क्या क्या चीज आती है हमें पूरे क्वेश्चन में। ओके, तो ये सब चीजें मैंने लिख के रख दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, हमें सबसे ज्यादा कॉमन यूज होने वाली है एगो। ओके, मतलब 5 इयर्स एगो, 10 इयर्स एगो, 2 इयर्स एगो। ओके, तो अगर एगो का कभी भी अगर क्वेश्चन आता है, तो आपको क्या करना है, वहां पे आपको क्या यूज करना है, 5 साल पहले। अगर मैंने एगो बोला है ना, तो क्या होगा 5 साल पहले का एज। अगर सपोज आज मेरा एज 24 इयर्स है, तो आज से 5 इयर्स एगो फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 5 साल पहले मेरा एज कितना होगा, 19 इयर्स होगा। तो अगर एगो कभी भी आप यूज करोगे, मतलब क्या करोगे आप, उससे वो टर्म माइनस करोगे, क्योंकि पहले का बोला है ना। अगर वहां पे अगर आपको कभी भी अगर आपको ये टर्म देखने मिलती है, ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, तो आप क्या करोगे, उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे, मल्टीप्लाई। ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स करोगे, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स करोगे। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा आता है फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 5 साल बाद, या आज से 5 साल पहले। ओके, तो आप क्या करोगे, बाद बोला है तो बाद बोला है तो प्लस करोगे, पहले बोला है तो माइनस करोगे। हेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। हेंस मतलब क्या होगा, हेंस मतलब आप अपने एज में वो चीज टर्म ऐड करोगे। क्या करोगे, ऐड करोगे। मोर के लिए क्या यूज करोगे, प्लस, लेस के लिए क्या यूज करोगे, माइनस। प्रेजेंट एज मतलब क्या होगा, आजचा वय। एल्डर को हम क्या यूज करेंगे, बड़ा व्यक्ति। अगर मैंने बोला है कि मुझसे मेरा फ्रेंड 2 इयर्स एल्डर है, मतलब क्या होगा, मेरे एज से मेरे फ्रेंड का एज कितना ज्यादा आएगा, 2 साल ज्यादा आएगा। ओके, अगर मैंने यंगर यूज किया है, यंगर मतलब क्या होगा, छोटा व्यक्ति। यंगर मतलब क्या होगा, छोटा व्यक्ति। अगर मैंने बोला कि मेरा फ्रेंड मुझसे 4 इयर्स यंगर है, मतलब मेरे एज से उसका एज कितना है, 4 साल कम है, तो आप क्या यूज करोगे, -4 यूज करोगे। किसके एज से, मेरे एज से, बट उसका एज कभी माइनस में नहीं आएगा। देखिए स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्रॉपर्ली नोट डाउन करना है। तो स्टूडेंट, अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हम एग्जांपल 2 एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, और ये एज रिलेटेड क्वेश्चन अभी जो हमने टॉपिक डिस्कस किया उसी रिलेटेड है। तो पहले मैं एक क्वेश्चन पढ़ लूंगा, है ना। सलील एज इज 23 इयर्स मोर देन हाफ ऑफ द संग्राम एज। ओके, देखिए पहले यहां से लेके यहां तक मैंने क्या कर लिया है, क्वेश्चन रीड कर लिया है। क्या बोला गया स्टूडेंट, सलील एज इज मतलब क्या करोगे आप, इक्वल टू दोगे 23 इयर्स मोर के लिए आप क्या यूज करोगे, प्लस यूज करोगे। देन हाफ के लिए क्या यूज करोगे, 1/2 ना,
एज ऑफ संग्राम एज, मतलब देखिए सलील का एज और संग्राम का एज, तो मुझे दो यहाँ पे वेरिएबल्स मिल गए, है ना। तो मैं क्या करूंगा, पहले लेट एज x ईयर्स संग्राम एज y ईयर्स, ओके। सलील एज इज, मतलब सलील का एज कितना x ईयर है, इसकी जगह मैं आपके दूंगे इक्वल टू दूंगे 23 ईयर्स मोर, मतलब क्या होगा 23 साल ज्यादा है, किसके एज से ज्यादा है। अगर मैंने संग्राम का एज कितना किया, हाफ किया, क्या लेते हैं, हाफ ऑफ द एज ऑफ संग्राम। मैंने संग्राम का एज कितना लिया था, y, ओके, y बाय, ओके। अब क्या करना है, अब मुझे इस इक्वेशन को मुझे सिंपलीफाई करना है, तो ये क्या होगा, 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा स्टूडेंट, अगर 2 इससे मल्टीप्लाई होता है 2x इक्वल टू 23 2 जा 46। तो इस इक्वेशन को मैं सिंपलीफाई कर सकता हूँ, किस तरह से सिंपलीफाई होगा, 2x प्लस वाई, यहाँ पे तो माइनस वाई इक्वल टू 46। इसको क्या करो, इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दो, ओके। यहाँ मेरा फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो गया है। अब क्या बोला है, 5 years ago, 5 years ago यानी आज से 5 साल पहले, यहाँ पे मैं सेकंड इक्वेशन फॉर्म कर रहा हूँ, their age was 55 years, ओके। देखिए 5 years ago the sum of their age, मतलब देखिए सम यानी क्या होगा, एडिशन आएगा, 5 years ago। तो देखिए स्टूडेंट, अगर आज से 5 साल पहले अगर सलील का एज कम होगा, देखिए स्टूडेंट, आज से अगर 5 साल पहले सलील का एज 5 से कम होगा, तो संग्राम का एज भी क्या होगा, 5 से कम होगा। देखिए 5 इयर्स आएगा तो सलील का एज कितना होगा, x माइनस 5 प्लस सम बोला है, संग्राम का एज कितना होगा, y माइनस 5 इक्वल टू 55। सिंप्लीफाई करेंगे हम, x माइनस 5 प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 55, क्या होगा, x प्लस y माइनस 10 इक्वल टू 55, x प्लस y 55 प्लस 10 x प्लस y इक्वल टू 65। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। देखिए वेरिएबल क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं ना, तो आगे इसे कोएफिशिएंट प्लस है, कोएफिशिएंट क्या है माइनस में, क्या करोगे आप, ऐड करोगे इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 क्या है, 2x माइनस y इक्वल टू 46, x प्लस y इक्वल टू 65, 3x इक्वल टू, इनके एडिशन करो, 6 प्लस 5 11 के 1 कैरी 1, 6 प्लस 4 10 एंड ट्रिपल 1, x इक्वल टू ट्रिपल 1 डिवाइडेड बाय 3, x इक्वल टू 3 3 9 3 7 21, x इक्वल टू 37। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने x किसके लिए लिया था, सलील के लिए लिया था। मुझे क्या लेना है, दोनों के प्रेजेंट एज, प्रेजेंट मतलब मुझे दोनों का आज का एज निकालना है। तो ये वाला वैल्यू क्या करूंगा, मैं इक्वेशन 2 में पुट करूंगा, ओके। तो मेरा इक्वेशन 2 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 65, 37 प्लस वाई इक्वल टू 65, y इक्वल टू 65 माइनस 37, y इक्वल टू, निकाल लीजिए, तो मैंने x किसके लिए लिया था, सलील के लिए लिया था, 37 इयर्स, संग्राम एज 28 इयर्स। देखिए स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, प्रॉपर्ली नोट डाउन करना है। देखिए स्टूडेंट, कल हमने वर्ड प्रॉब्लम देखे थे, ओके। हमें वर्ड प्रॉब्लम कल हमने पहला टाइप देखे थे। पहला टाइप क्या था कि रिगार्डिंग एज, तो हमने एज से रिलेटेड कुछ टर्म्स देखे थे, ओके, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। अभी सेकंड टाइप देखेंगे प्रॉब्लम रिगार्डिंग नंबर्स, ओके। देखिए अब नंबर्स के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आता है तो उसको किस तरह से आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर रिगार्डिंग नंबर्स का अगर कभी कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आपको वहाँ पे आएगा और 2 डिजिट नंबर, ओके। ज्यादातर तो आपको 2 डिजिट नंबर भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अगर मैं 2 डिजिट नंबर की बात करूंगा तो 2 डिजिट के नंबर मेरे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 10 से स्टार्ट होते हैं, ओके।
और एंड कहाँ पे होते हैं? 99 में एंड होते हैं। अगर मैं 2 डिजिट नंबर की बात करूंगा, अगर मैं 99 को लिया, ओके, अगर 99 के बाद अगर 100 आएगा तो वो क्या आएगा? मेरा 3 डिजिट नंबर आएगा। तो ये क्या होगा? उसका यूनिट प्लेस होगा, और ये क्या होगा? टेंस प्लेस होगा। तो देखिए स्टूडेंट, वहां पे ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12 यूनिट डिजिट, या वंस, इसको हम यूनिट डिजिट को हम ये भी बोल सकते हैं, वंस प्लेस डिजिट इज 9 मोर देन टेंस प्लेस डिजिट। तो देखिए इस तरह से टर्म्स आते हैं। ये इस लेसन का बेसिक है। बाकी तो हमने इक्वेशन किस तरह से फॉर्म करना है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो ये आप इंपॉर्टेंट देख के लिख लीजिए। ओके, अब थर्ड टाइप देखते हैं। थर्ड टाइप के प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। अब देखिए प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रैक्शन बहुत सिंपल है। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना है जो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रैक्शन रहते हैं। स्टूडेंट देखिए, आपको फ्रैक्शन का अगर मैंने आपको इंट्रोडक्शन कराया तो फ्रैक्शन में क्या होता है? अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूंगा, ओके, अगर मैं किसकी बात करूंगा? फ्रैक्शन की। तो फ्रैक्शन देखिए 3/5, ओके, ये क्या है? मैंने एक फ्रैक्शन लिखा है। तो इसमें 3 क्या है? आपका न्यूमरेटर है, 5 क्या है? डिनोमिनेटर है। अब अगर हम फ्रैक्शन रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे तो वहां पे इस तरह से देखिए स्टूडेंट, फ्रैक्शन का कोई नया नहीं है क्वेश्चन। आपको अगर आप रीड करोगे उस क्वेश्चन को प्रॉपरली तो वहां पे आपको समझ में आएगा रीड करके कि वो क्वेश्चन किस बेस है। अगर देखिए फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो वहां पे आपको ऐसा डायरेक्टली मेंशन रहेगा कि न्यूमरेटर 3 से ज्यादा है, डिनोमिनेटर 2 से कम है, तो उसका फ्रैक्शन आएगा 2/5। तो हमको क्या करना है? प्रॉपरली क्वेश्चन रीड करना है और फिर उसके हिसाब से हमें इक्वेशन फॉर्म करना है। अभी फोर्थ देखते हैं क्या बोला है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मनी ट्रांजेक्शन। देखिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मनी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड होते हैं तो उसमें फ्रैक्शन का भी आ सकता है। ओके, वहां पे कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि 1/3 अमाउंट ज्यादा दिया, 2/5 अमाउंट ज्यादा दिया, 5/4 अमाउंट ज्यादा दिया। ओके, 2 डिजिट का भी आ जाता है, 100 रुपीज के नोट, 200 रुपीज के नोट, 500 रुपीज के नोट। मतलब मनी ट्रांजेक्शन में ओवरऑल जो हम टाइप्स देखेंगे बस एज छोड़ के उसमें मैक्सिमम टाइप्स कवर होते हैं। देखिए यहाँ पे अगर ऐसा तो कोई स्पेसिफाइड आपको एग्जांपल दिया नहीं है। एग्जांपल डायरेक्ट आपको कहाँ पे दिया है? उन्होंने डायरेक्ट दिया है आपको 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है, तो हम वो क्वेश्चन को एक्सरसाइज में देख लेंगे। ओके, तो ये मनी प्रॉब्लम थोड़ा समझ लेना, थोड़ा अलग टॉपिक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज। फिफ्थ वाला देख लेते हैं हम, टाइप 5। देखिए स्टूडेंट, फिफ्थ क्या है? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टीज। अब देखिए जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टीज में क्या आता है? ट्रायंगल आता है ना। जनरली हम इसमें क्या करते हैं? ट्रायंगल के देखते हैं। तो अगर दो एंगल का सम, या है ना, दो एंगल का सम क्या आता है? सप्लीमेंट्री होगा, है ना। सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है? उस एंगल का सम कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। ओके, तब क्या होगा? सप्लीमेंट्री होगा। अगर कॉम्प्लीमेंट्री बोला तो एंगल का सम कितना आना चाहिए? 90 डिग्री आना चाहिए। दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री रहेगा तो क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना रहेगा? 180 डिग्री, है ना। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। यहाँ पे हमें बस ये सब चीजों के टर्म ज्यादा देखने मिलेंगे। ओके, तो इसके सम जब क्वेश्चन आएंगे तब हम इसके क्वेश्चन देखेंगे। अब लास्ट टॉपिक हमें कौन सा स्टडी करना है? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्पीड, डिस्टेंस, टाइम।
देखिए प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्पीड डिस्टेंस टाइम, मतलब ये क्या होता है। इसमें अगर ऐसे आपको क्वेश्चन देखने मिलेंगे जो हमने लास्ट ईयर भी इस तरह के क्वेश्चन देखे थे कि एक बाइक है, ओके, अगर उस बाइक 2 लीटर पेट्रोल में 60 किलोमीटर चल रही है, ओके, तब आपकी स्पीड कितनी होगी, 30 होगी। तो उन्होंने अगर स्पीड कम की तो उसको 4 किलोमीटर या उसको 50 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा। तो जहाँ पे भी ऐसे टर्म्स आते हैं टाइम स्पीड, वहाँ पे हमें क्या देखना है, बेस्ड ऑन स्पीड डिस्टेंस टाइम, मतलब यहाँ पे हम दूसरे टर्म्स को ये यूज करेंगे। देखिए स्टूडेंट, हमें ओवरऑल हमें ये 6 टाइप्स के प्रॉब्लम पढ़ने हैं, ओके। सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग कौन सा होता है, एज बेस होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा टर्म्स हमें एज बेस में ही देखने मिलते हैं, ओके। बाकी सारे क्वेश्चन में कुछ ऑलमोस्ट सिमिलर टर्म्स ही यूज होते हैं। अभी हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। देखिए स्टूडेंट, आपके टेक्स्ट बुक में एक एक्टिविटी दी है, आपको वो एक्टिविटी देखेंगे। क्या बोला है, द पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन टाउन वाज 50,000। देखिए उस टाउन का पॉपुलेशन कितना है, 50,000 है। इन ए ईयर मेल पॉपुलेशन वाज इंक्रीज बाय 5%। देखिए मेल पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है मतलब क्या हुआ है, बढ़ा है ना। हम इंक्रीज वैल्यू के लिए क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं। एंड फीमेल पॉपुलेशन वाज इंक्रीज बाय, फीमेल पॉपुलेशन किस काय से इंक्रीज हुआ है, 3% से इंक्रीज हुआ है, ओके। और वो पॉपुलेशन इंक्रीज होके कितना हुआ है, 52,020। पहले पॉपुलेशन कितना था, 50,000 था, फिर पॉपुलेशन बढ़ के कितना हुआ, 52,020। देन व्हाट वाज द नंबर ऑफ मेल्स, मुझे नंबर ऑफ मेल्स और फीमेल्स निकालने इन प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर मतलब स्टार्टिंग के साल में कितने मेरे, प्रीवियस है ना, प्रीवियस मतलब पहले कितने मेल और फीमेल थे। तो देखिए स्टूडेंट क्या बोला है, मुझे कौन सी चीज फाइंड आउट करने बोली है, व्हाट वाज द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। तो लिखिए लेट नंबर ऑफ मेल बी एक्स, मेल कितने x है, एंड नंबर ऑफ फीमेल बी वाई। मेल कितने हैं, x है, फीमेल कितने y है। अगर मैं पहली कंडीशन की बात करूं, अगर मेरा पॉपुलेशन 50,000 है, मतलब मेल और फीमेल को मिला के 50,000 आएगा ना। तो लिखिए एट फर्स्ट कंडीशन मेरा मेल प्लस फीमेल कितना आएगा, 50,000 आएगा। ये मेरा पहला इक्वेशन बन गया, ओके। अभी सेकंड कंडीशन देखते हैं क्या बोला है, इन अ ईयर मेल पॉपुलेशन वाज इंक्रीज बाय 5%। देखिए मेल पॉपुलेशन कितने से इंक्रीज हुआ है, 5% से। मेल पॉपुलेशन कितना है, x है, तो x से 5% इंक्रीज होगा ना, तो लिखिए 5/100x, क्योंकि 5% इंक्रीज हुआ है ना। या तो ऐसा लिखिए, आपके टेक्स्ट बुक में जिस तरह से दिया है, मेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 5%, तो क्या होगा 5/100x, ओके। इसको सॉल्व करो मत करो, फिर हम बाद में जाके इसको सॉल्व करेंगे। फीमेल पॉपुलेशन कितने से इंक्रीज हुआ है, फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज 3%, 3/100y, ओके। अब ये दोनों पॉपुलेशन बढ़ के कितना पॉपुलेशन हो गया है, 52,020। तो देखिए किस तरह से आएगा स्टूडेंट, ये 5/100x प्लस 3/100y इक्वल टू 52,020। तो देखिए स्टूडेंट, इसको हम देखिए स्टूडेंट इसका कैलकुलेशन देखते हैं। अब किस तरह से इसका कैलकुलेशन होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा, 105x प्लस 103y अपॉन 100 इक्वल टू 52,020। ये कि देखिए डिवाइड में यहाँ पे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। 105x प्लस 103y इक्वल टू 52020, अगेन वी पुट 2 zeros, ओके। ये हो गया मेरा इक्वेशन हो गया 2।
देखिए स्टूडेंट मैंने इक्वेशन बना ली है, अब मुझे क्या करना है, इक्वेशन को बैलेंस करना है। मैंने इक्वेशन आपको बैलेंस करना सिखाया है। देखिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, y को बैलेंस करूंगा तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा इक्वेशन 1 इंटू 103, क्योंकि मुझे किसको बैलेंस करना है, y को। क्या होगा स्टूडेंट, ये 103x प्लस 103y एंड 50,000 इंटू 103। तो इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट इसका क्या होगा, मैंने 103 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा इक्वेशन क्या फॉर्म होगा, 103x प्लस 103y एंड 50,000 का अगर 103 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, मतलब 51,50,000। फिर क्या करूंगा, देखिए जब मुझे वैल्यू सेम मिलती है उसके साइन भी सेम रहता है। अब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 3 कौन सा है मेरा, 103x प्लस 103y 51,50,000 माइनस 52,000। ओके सॉरी, ये वाली वैल्यू को क्या करूंगा, 52,00,000 को माइनस करूंगा, मुझे क्या मिलेगा, माइनस 2x माइनस 52,000, 2x इक्वल टू 52,000, x इक्वल टू 52,000 अपॉन 2, x इक्वल टू 26,000। मतलब देखिए x को मैंने क्या लिया था, नंबर ऑफ मेल्स, अब मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ फीमेल्स। तो स्टूडेंट देखिए मैं फीमेल के लिए क्या करूंगा, ये वाला वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करूंगा, पुट इन इक्वेशन 1। सर इक्वेशन 1 कौन सा है, x प्लस वाई इक्वल टू 50,000। ओके एक्स की जगह मैं कितना डालूंगा, 26,000 प्लस वाई इक्वल टू 50,000, वाई इक्वल टू 50,000 माइनस 26,000, वाई इक्वल टू 24,000। तो देखिए स्टूडेंट क्या बोले हैं उन्होंने कि नंबर ऑफ मेल कितने आएंगे मेरे 26,000, नंबर ऑफ फीमेल कितने आएंगे 24,000। अगर आप इन दोनों का एडिशन करोगे 26 प्लस 24 कितना आएगा 50,000, जो क्या है मेरा करेक्ट आंसर है। क्योंकि उन्होंने क्या बोला है कि सर्टेन टाउन यानी सर्टेन टाउन में पॉपुलेशन कितना है प्रीवियस ईयर का 50,000, अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा 50,000। तो देखिए स्टूडेंट आज यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन टॉपिक खत्म होता है। कल से हम इससे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम के जो प्रैक्टिस सेट में दिए वो क्वेश्चन देखेंगे।